लॉ ऑफ वाइब्रेशन। सिर्फ ये धरती नहीं बल्कि पूरा ब्रह्मांड इसी लॉ के हिसाब से काम करता है। आप सभी ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के नियमों के बारे में सुना ही होगा। हमारे चैनल पर भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ी बहुत सी जानकारी आपको मिलती ही रहती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से आप यूनिवर्स में प्रेजेंट चीज़ों को अपने सबकॉन्शियस माइंड के ज़रिए अपनी ओर और अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर सकते हैं। हम सभी इसी यूनिवर्स के अंश हैं क्योंकि हमारे अंदर वही तत्व है जो इस पूरे ब्रह्मांड में है। इसलिए हम सभी को अपने सपनों को पूरा करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो इस यूनिवर्स का दूसरा नियम है जो सबसे पहला नियम पूरे ब्रह्मांड को चलाता है, और जिस नियम की वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है वो है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। इसलिए आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत आवश्यक है जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास करते हैं और इसे अपनी लाइफ में फॉलो करके अपने ड्रीम्स पूरे करने चाहते हैं। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप सभी के लिए सक्सेसफुली काम करे, इसके लिए लॉ ऑफ वाइब्रेशन को अच्छी तरह समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हम सभी लोग एक दूसरे से अलग हैं, हमारा थॉट प्रोसेस अलग है, इसलिए हमारी आकांक्षाएं भी अलग अलग हैं। कोई घर, गाड़ी, पैसा चाहता है तो कोई प्यार, सम्मान और ऊंचा ओहदा चाहता है, और ज़्यादातर लोग दौलत, शोहरत और इज्जत सब कुछ अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं। और इसी कारण हम अपनी आधी ज़िंदगी जी तोड़ मेहनत करके गुजार देते हैं। हम मेहनत करने में इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि अपने सपनों को ही भूल जाते हैं। ज़िंदगी हमें कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्ट करना सिखा देती है, और बहुत छोटी छोटी अचीवमेंट्स पाकर हम खुद को सीमित रखते हुए ही जीना सीख लेते हैं। वैसे तो इसमें कुछ बुरा भी नहीं है, पर अगर आपकी सोच बड़ी हो या आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो तो यूनिवर्स हमें वो सब कुछ देता है जिसकी हम तीव्र इच्छा रखते हैं। यूनिवर्स तो खुद अविश्वसनीय रूप से विशाल है। असीम शक्तियाँ समाई है हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में। इसलिए ज़रूरी है कि यूनिवर्स की तरह हम भी अपनी सोच को सीमित ना रखते हुए यूनिवर्स के लॉज के हिसाब से अगर खुद को अलाइन कर लें तो हम जो भी ड्रीम करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, वो हमें मिलकर ही रहेगा। अगर आप ऐसा सोचें कि रातों रात इन लॉज को समझकर आप जो चाहे वो पालेंगे तो ये रियलिस्टिक नहीं है। हर नई चीज़ को समझने में, बिलीव करके एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए छोटे छोटे स्टेप्स लेके आप अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले एकदम आसान शब्दों में बात करें तो ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन एक ऐसा नेचुरल फेनोमेनन है जो सभी जगह पर उपस्थित है, एवरीवेयर। नेचुरल फेनोमेनन वो नेचुरल प्रोसेस होते हैं जो बिना किसी इंसान द्वारा कराए जाते हैं, जैसे कि प्राकृतिक, फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटी, टाइड्स, लाइटनिंग। ये सभी प्रकृति में मौजूद कुछ प्रक्रियाओं के उदाहरण है। वैसे ही वाइब्रेशन यानी कंपन एक नेचुरल प्रोसेस है जो प्रकृति में हर जगह प्रेजेंट है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थिर नहीं है, हर चीज चलती रहती है, हर चीज वाइब्रेट करती है। सबसे बुनियादी स्तर पर ब्रह्मांड और इसमें शामिल हर चीज प्योर वाइब्रेटरी एनर्जी है जो खुद को अलग अलग तरीकों से प्रकट कर रही है। ब्रह्मांड में कोई ठोसता नहीं है, नथिंग इज सॉलिड। कोई भी पदार्थ यानी मैटर वाइब्रेशन की स्थिति में केवल ऊर्जा यानी एनर्जी ही है। ब्रह्मांड के इन्हीं सभी नियमों पर प्रकृति चलती है। ये लॉज अच्छे या बुरे नहीं है, ना ही सकारात्मकता या नकारात्मकता को दर्शाते हैं। ये लॉज सिंपली इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, बाकी लॉज की तरह, जैसे कि लॉ ऑफ ग्रेविटी। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं कि हमारी जिंदगी भी इन्हीं लॉज के मुताबिक चलती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपका कोई रैंडम ख्याल रियलिटी बन गया हो, या आपको किसी बात का डर था और वही हो गया हो? आई एम श्योर बहुत बार हुआ होगा। यूनिवर्स को अच्छा या बुरा नहीं पता होता। आपके जो भी थॉट्स हैं, अच्छे या बुरे, वो यूनिवर्स में एक एनर्जी रिलीज करते हैं, और यूनिवर्स इन रिटर्न वही सेम एनर्जी को आपको वापस लौटाती है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक नेचर है। आपको समझना होगा कि आपके थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, ये सभी यूनिवर्स के लिए एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यानी कि ऊर्जा है। अगर आप ऐसा सोचें कि आज मैं बीमार ना पड़ूं, तो ब्रह्मांड इन शब्दों को नहीं बल्कि आपकी इस डर और नेगेटिविटी की फीलिंग को समझकर
आपको वापस नेगेटिविटी और डर देता है और आपका जो भी फियर था वो रियलिटी में तब्दील हो जाता है। यहाँ पर लॉ ऑफ वाइब्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि एवरीथिंग इन लाइफ इज वाइब्रेशन। जितनी भी चीज़ें इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है वो सभी वाइब्रेशन है, यानी एनर्जी से ही बनी है। जिस भी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी से आपने अपनी एनर्जी मैच करा दी वो चीज़ आपको मिलकर ही रहती है। वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। फ्रीक्वेंसी का डायरेक्ट लिंक वाइब्रेशन से है। जितनी ज़्यादा वाइब्रेशन होगी उतनी ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी। ये कोई फिलॉसफी नहीं बल्कि फिजिक्स है। जैसे मैग्नेटिक अट्रैक्शन काम करती है वैसे ही यूनिवर्सल लॉज भी काम करते हैं। जब आप अपनी वाइब्रेशंस को उस चीज़ के लेवल तक बढ़ा लेते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं तो कोई भी दूसरी एनर्जीज आपको उसे पाने से नहीं रोक सकती। 1960s के समय में जब अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने डॉक्टर वर्नर फॉन ब्राउन से पूछा कि अगर हमें एक रॉकेट बनाना हो जो इंसान को चांद तक लेके जाए और वापस धरती पर सेफली पहुंचा दे तो उसके लिए क्या लगेगा, फॉन ब्राउन ने कॉन्फिडेंस के साथ सिर्फ 5 शब्दों में इसका आंसर दिया, द विल टू डू इट, मतलब उसे करने की इच्छा शक्ति। और इसके कुछ साल के अंतराल 1969 में ही अपोलो 11 स्पेसक्राफ्ट ने सफलतापूर्वक चांद पर लैंड किया और नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति बने जिन्होंने चांद पर अपने कदम रखे। और आज के टाइम में तो आप जानते हैं ऐसे कितने सारे स्पेसक्राफ्ट और स्पेस एक्सप्लोरेशन हो रहे हैं अलग अलग प्लैनेट्स को ढूंढने के लिए, अलग अलग गैलेक्सीज को ढूंढने के लिए। इसलिए अगर हर इंसान में खुद पर विश्वास और इस ब्रह्मांड की शक्तियों पर अपार भरोसा हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। ये पूरा ब्रह्मांड एक स्थिर गति से हर समय घूमता रहता है और ब्रह्मांड की ये गतिविधियां कंपन पैदा करती हैं, यानी वाइब्रेशंस। और जिस स्पीड से ये वाइब्रेशंस होती हैं उसे ही फ्रीक्वेंसी कहते हैं। कोई भी वस्तु किसी दूसरी वस्तु से अलग फ्रीक्वेंसी के कारण होती है क्योंकि हर चीज़ की फ्रीक्वेंसी अलग होती है। यहाँ तक कि नॉन मूविंग ऑब्जेक्ट्स जैसे टेबल, चेयर, सभी में वाइब्रेशंस होती हैं क्योंकि ये सभी चीज़ें एटम से बनी हैं और एटम कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, जिसके मूवमेंट माइक्रोस्कोप की मदद से देखी जा सकती है। हमारे बॉडी में तो बहुत ही हाई रेट में वाइब्रेशंस होती हैं जो माइंड से स्टार्ट होती हैं। ये वाइब्रेशंस ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करती हैं और यही ब्रेन सेल्स हमारी पूरी बॉडी को इम्पैक्ट करते हैं। हमारे थॉट्स एंड इमोशंस हमारी पूरी बॉडी की वाइब्रेशंस को कंट्रोल करते हैं और इसी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी से हम ब्रह्मांड में मौजूद फ्रीक्वेंसी से मैच करते हैं। और यही कारण है जो हम सिर्फ उन्हीं लोगों से या वस्तुओं से अट्रैक्ट होते हैं जिनके साथ हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करती है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो हमारे थॉट्स और इमोशंस ही मेन सोर्स हैं किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए। इसलिए यदि आप नेगेटिव सोच रखेंगे तो नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे और पॉजिटिव सोच रखेंगे तो डेफिनेटली आसपास सिर्फ पॉजिटिविटी को महसूस करेंगे। इंसान होना एक वरदान के समान है क्योंकि हमारे पास सोचने समझने की शक्ति है जो हमें जानवरों की श्रेणी से अलग बनाता है। एक बहुत फेमस ऑथर बॉब प्रॉक्टर के मुताबिक हमें अनंतता तक सोचने से और यूनिवर्स के लॉज का इस्तेमाल करने से सिर्फ 2 चीज़ें ही रोक सकती है। पहला, वीकनेस ऑफ अटेंशन, जब हम फोकस, अटेंशन या कंसंट्रेट करने में असफल होते हैं। और दूसरा, पॉवर्टी ऑफ इमेजिनेशन, जब हम कुछ बड़ा सोचने में, इमेजिन करने में और बड़े सपने देखने में सक्षम नहीं होते। उनका ये मानना है कि जब आपने सोच लिया कि आपको अपनी किसी सपने को पूरा करना है और आपने खुद को इमोशनली भी इन्वॉल्व कर लिया है और आपको अपना लक्ष्य बहुत क्लियर दिख रहा है और आपको पूरा फोकस उसी पर है, तब आप ये 100% मान लो कि आपका वो सपना पूरा हो गया। हम सभी को अपनी कल्पना के दरवाजे खोलने चाहिए और ब्रह्मांड की शक्तियों पर विश्वास रखकर स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करना चाहिए। बहुत से लोग हैं जिन्होंने लॉ ऑफ वाइब्रेशन के बारे में डिटेल्ड स्टडी की है। ये प्योरली क्वांटम फिजिक्स है
और उसी के फंडामेंटल्स यहाँ अप्लाई होते हैं। और यकीन मानिए, उन सभी लोगों ने बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं जिन्होंने भी लॉ ऑफ वाइब्रेशन को समझकर अपनी सोच को उसी हिसाब से ढाला हो और अपने सपने को इस पूरी दुनिया से मांगा हो, ब्रह्मांड पर विश्वास रखकर। आप भी ऊंचाइयों की सीढ़ी इन्हीं लॉज को फॉलो करके चढ़ सकते हैं, खुद के धैर्य, फोकस और विश्वास के साथ। मैं आशा करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका दिन शुभ हो।